चलिए आज एक बहुत ही काम के सवाल पर बात करते हैं। लंबी अवधि के लिए किसी स्टॉक का विश्लेषण कैसे किया जाए। हो सकता है ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन यकीन मानिए ये प्रक्रिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा जानी पहचानी है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से करते हैं। शार्क टैंक शो तो बहुतों ने देखा होगा। उसमें जो इन्वेस्टर्स नए बिजनेस वालों से मुश्किल सवाल पूछते हैं, कितना प्रॉफिट है, बिजनेस मॉडल क्या है, वो सवाल सिर्फ स्टार्टअप्स के लिए नहीं है। असल में वही सवाल स्टॉक मार्केट एनालिसिस की नींव है। तो किसी भी स्टॉक को सही तरीके से परखने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लक्ष्य क्या है। क्योंकि देखिए, शेयर बाजार से पैसा बनाने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं होता, रास्ते कई हैं। मोटे तौर पर दो मुख्य रास्ते हैं। एक है ट्रेडिंग, जो कि एक शॉर्ट टर्म गेम है। इसमें सारा ध्यान प्राइस चार्ट पर होता है, मिनटों या घंटों में मुनाफा कमाने की कोशिश होती है। दूसरा है लंबी अवधि का निवेश, जहां फोकस कंपनी के बिजनेस को समझने पर होता है। आज हम इसी दूसरे रास्ते की बात करने वाले हैं। अब देखिए, नए निवेशकों के बीच एक आम गलतफहमी होती है। उन्हें लगता है कि लंबी अवधि का निवेश मतलब बस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर देख लिए और काम हो गया। पर यह कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। जो पेशेवर होते हैं वो एक कहीं ज्यादा बेहतर तरीका अपनाते हैं। सीधे किसी एक स्टॉक पर कूदने के बजाय एक बेहतर स्ट्रैटेजी होती है टॉप डाउन अप्रोच। मतलब पहले बड़ी तस्वीर को देखो और फिर धीरे धीरे जूम इन करके किसी खास स्टॉक पर आओ। इससे हमें वो जरूरी संदर्भ मिलता है जो सिर्फ नंबरों में नहीं दिखता। इस मेथड में 4 बिल्कुल साफ स्टेप्स हैं। सबसे पहले खेल के मैदान को समझो, मतलब इंडस्ट्री कैसी है। फिर खिलाड़ी को परखो, यानी कि बिजनेस कैसा है। उसके बाद उसका रिपोर्ट कार्ड देखो, जो कि फाइनेंशियल एनालिसिस है। और आखिर में ये तय करो कि क्या उसकी कीमत सही है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले 2 कदम इस बारे में हैं कि वो कंपनी किस दुनिया में काम कर रही है, उसका माहौल कैसा है। एक निवेशक को सबसे पहले इंडस्ट्री के बारे में 3 जरूरी सवाल पूछने चाहिए। कंपनी किस सेक्टर में है, वहाँ कंपटीशन कितना तगड़ा है, और क्या उस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की गुंजाइश है भी या नहीं। इससे ये पक्का हो जाता है कि हम किसी डूबती हुई नाव में तो सवार नहीं हो रहे हैं। और ये स्लाइड ग्रोथ वाली बात को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, इंडस्ट्री भी एक जीवन चक्र से गुजरती हैं। कुछ नई होती है जहां ग्रोथ की जबरदस्त संभावना होती है, जैसे आजकल एआई। कुछ मैच्योर हो चुकी होती हैं जहां ग्रोथ धीमी पड़ जाती है, और कुछ ढलान पर होती हैं। जाहिर है, एक ग्रोथ स्टेज वाली इंडस्ट्री में पैसा लगाना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। एक बार जब इंडस्ट्री समझ आ जाए तो फोकस कंपनी पर आता है। इसके लिए स्वॉट एनालिसिस एक बेहतरीन टूल है। इससे हमें कंपनी की अंदरूनी ताकत और कमजोरियों का पता चलता है, और साथ ही बाहरी दुनिया में उसके लिए क्या मौके हैं और क्या खतरे, ये भी साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं उन नंबरों पर जिनका सबको इंतजार रहता है। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड पढ़ेंगे। यही तो फंडामेंटल एनालिसिस का दिल है। पहला और सबसे जरूरी मेट्रिक है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी ROE। ये बस इस एक सवाल का जवाब देता है, कंपनी अपने निवेशकों के पैसे से और पैसा बनाने में कितनी माहिर है। तो एक अच्छा बेंचमार्क क्या है? आमतौर पर अगर किसी कंपनी का ROE 15% से ज्यादा है तो उसे काफी अच्छा माना जाता है। ये दिखाता है कि कंपनी अपने पैसे का सही इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद ये देखना बहुत जरूरी है कि कंपनी पर कर्ज का बोझ कितना है। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें यही बताता है। क्या कंपनी अपने काम के लिए उधार पर बहुत ज्यादा निर्भर तो नहीं है, क्योंकि ज्यादा कर्ज हमेशा जोखिम बढ़ाता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये रेशियो 1 से कम होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनी की अपनी संपत्ति उसके कर्ज से ज्यादा है, और अगर ये 0.5 से भी कम हो तो और भी बेहतर। इन 2 मैट्रिक्स के अलावा कुछ और चीजें भी देखनी होती हैं, जैसे क्या कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहे हैं, क्या कंपनी असल में कैश कमा रही है, और क्या कंपनी के मालिकों यानी प्रोमोटर्स का खुद अपनी कंपनी में बड़ा हिस्सा लगा हुआ है। चलिए, मान लिया कि इतना सब विश्लेषण करके एक मजबूत कंपनी मिल भी गई, लेकिन लड़ाई अभी आधी ही जीती है। एक बहुत अच्छी कंपनी भी अगर बहुत महंगी खरीद ली जाए तो वो एक बहुत बुरा निवेश साबित हो सकती है। और यहीं पर हमारा आखिरी फिल्टर काम आता है, वैल्यूएशन। यानी ये पता लगाना कि कंपनी की असली कीमत क्या है, न कि सिर्फ वो कीमत जो बाजार में चल रही है। इसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर टूल है PE रेशियो। ये कंपनी के स्टॉक प्राइस की तुलना उसकी कमाई से करता है।
आमतौर पर कम पीई को अच्छा माना जाता है, लेकिन अकेले इस नंबर का कोई मतलब नहीं है। अब इस स्लाइड में जो बात है वो बहुत दिलचस्प है। पी रेशियो को हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों के साथ रखकर देखना चाहिए। हो सकता है 20 का पीई ज्यादा लगे, लेकिन अगर पूरी इंडस्ट्री का औसत पीई 25 है तो इसका मतलब ये स्टॉक असल में सस्ता मिल रहा है। तो हमने इंडस्ट्री की बड़ी तस्वीर से लेकर स्टॉक की छोटी से छोटी कीमत तक का सफर तय कर लिया है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं। तो ये रही पूरी टॉप डाउन चेकलिस्ट। इंडस्ट्री का एनालिसिस, फिर बिजनेस का, उसके बाद फाइनेंशियल हेल्थ, ग्रोथ की पुष्टि, वैल्यूएशन का आकलन और आखिर में ओनरशिप की जांच। इन स्टेप्स को फॉलो करने से अंदाजा लगाने के बजाय एक सोचा समझा फैसला लेने में मदद मिलती है। ये फ्रेमवर्क निवेश को जुए से एक अनुशासित प्रक्रिया में बदल देता है। कहानी का निचोड़ ये है कि सही क्रम में सही सवाल पूछकर कोई भी एक पेशेवर की तरह स्टॉक का विश्लेषण करना शुरू कर सकता है। अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, विश्लेषण के लिए पहली कंपनी कौन सी होगी?